तो क्या जदयू के पास जो मंत्रालय आने वाला है उससे नाराजगी है? वो तो आप ना बताइएगा कि सम्राट चौधरी के रिसीव करने के लिए कौन आए कौन गए। मुख्यमंत्री जो बने हैं सम्राट चौधरी बहुत अच्छा काम किए हैं। आप नाराज रहिए चाहे खुश, मुखिया वो हैं तो मुखिया आपको मानना पड़ेगा। सम्राट चौधरी जितना मेहनत किए हैं और जितना काम किए हैं तो उनको तो भाई मुख्यमंत्री बनना ही था। लगातार जो है अधिकारियों को निर्देश देते नजर आ रहे हैं, जो काम फंसी हुई है उसको चालू करा रहे हैं। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। देखिए, बिहार की राजनीतिक गलियारों में उथल पुथल मचा हुआ है, चाहे वो बीजेपी हो या जदयू हो। अगर आप दोनों खेमे को देखेंगे तो दोनों में टेंशन वैसे ही बरकरार है। क्या मंत्रिमंडल विस्तार होने से पहले ही कुछ हो जाएगा? आखिर क्या चल रहा है? एक तरफ सम्राट चौधरी दिल्ली जाते हैं और सम्राट चौधरी दिल्ली से लौटते हैं, तो सम्राट चौधरी को एयरपोर्ट लेने कोई नहीं आता है। मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर सम्राट चौधरी दिल्ली में थे, लेकिन एक तरफ बिहार में जो उनके पार्टी में गुटबाजी देखने को मिल रही है, नीतीश के पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। आखिर क्या हो रहा है? नमस्कार, दीपक भारत लाइव देख रहे हैं आप। हमारे साथ मुकेश भैया मौजूद हैं, काफी दिनों के बाद आपको दिख रहे होंगे कैमरे पर। हम आएंगे, इनसे सवाल पूछेंगे। इनके मन में भी कई सवाल हैं। आपको पता ही है कि नीतीश कुमार से इनको प्रेम है, लेकिन बिहार में किसको किससे प्रेम है? ये क्या चल रहा है बिहार की राजनीति में? कोई कुछ स्टेटमेंट दे रहा है, कभी जदयू में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा होता है तो कभी बीजेपी में, और अब तो ऐसी स्थिति बन गई है कि दोनों पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। एक तरफ आपने देखा होगा कि 29 विभाग बीजेपी को, दूसरे तरफ 18 विभाग जो है वो जदयू को मिला था। तो क्या जदयू के पास जो मंत्रालय आने वाला है उससे नाराजगी है? निशांत कुमार को झटका लगा है? नीतीश कुमार का फैसला जो है वो बदल गया है? क्या हो रहा है, सब जानेंगे इस खबर में। अब चलते हैं इनके पास। नीतीश कुमार अब पूर्व मुख्यमंत्री हो गए हैं। मौजूदा मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी हैं। पहली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद दिल्ली में थे। दिल्ली गए, कई नेताओं से उनकी मुलाकात हुई, मोदी से मुलाकात हुई, साथ साथ नितिन नवीन से मुलाकात हुई, और उसके बाद पटना लौटे, लेकिन एयरपोर्ट पर कोई मौजूद नहीं। आपको क्या लगता है सम्राट चौधरी बिहार को कैसे आगे लेकर चलेंगे? देखिए दीपक, आप बोल रहे थे कि नीतीश सम्राट चौधरी दिल्ली से आ रहे थे, एयरपोर्ट पर उन्होंने रिसीव करने के लिए कोई नहीं आए। अरे हम तो नीतीश कुमार के काफी करीब थे, हम नीतीश कुमार को बहुत अच्छी तरह से जानते थे। सम्राट चौधरी के तो आप अच्छी तरह से जानते हैं। वो तो आप ना बताइएगा कि सम्राट चौधरी के रिसीव करने के लिए कौन आए कौन गए। अब कौन नहीं आई तो हमको नहीं पता। एयरपोर्ट तो आप गए हुए थे, क्योंकि सम्राट चौधरी आपके लिए हैं और आपके कैटेगरी के मुख्यमंत्री हैं। तो आप ना बताइएगा तो बताइए। देखिए मुकेश भैया, सबसे पहले मैं आपको ठीक करता हूं और आपके बातों को भी, दर्शकों आपको भी बताता हूं, मुख्यमंत्री किसी का नहीं होता है, ना आपका ना हमारा। वो पूरे प्रदेश का मुखिया होता है, और जाति कुछ भी हो उनको काम करना है। अगर वो काम नहीं करेंगे तो सवाल पूछने के लिए मीडिया वाले हैं, और अगर काम करते हैं तो सराहा भी जाता है। लेकिन फिलहाल सराहने की चीजें तो बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन हाँ, सम्राट जी जब से मुख्यमंत्री बने हैं तब से लगातार एक्शन मोड में है, लगातार जो है अधिकारियों को निर्देश देते नजर आ रहे हैं, जो काम फंसी हुई है उसको चालू करा रहे हैं, अपने नेताओं के भी फैसले को बदल रहे हैं। लेकिन सवाल ये सब नहीं है, सवाल ये कि गुटबाजी यानी कि बार बार ये बातें निकल कर आ रही थी कि सम्राट चौधरी जब से मुख्यमंत्री बने हैं तब से पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। पार्टी कोरम में ऊपर नीचे हो रहा है, कोई उदास है तो कोई बहुत ज्यादा खुश है। और पार्टी क्या होता है कि सबको मिलाकर के सब संगठित हो, एकजुट हो। जितना पार्टी एकजुट होगा, जितने लोग एकजुट होंगे, वो पार्टी उतना बेहतर होती है। जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे और बीजेपी जो है साथ में थी, और जब ये लोग उप मुख्यमंत्री थे सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, तब किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन नहीं था। पार्टी में सब कुछ ठीक चल रहा था, क्योंकि उप मुख्यमंत्री दो लोग थे, सम्राट चौधरी विजय सिन्हा। दो कैटेगरी को साधा जा रहा था, एक भूमियार थे और दूसरे कुशवाहा जाति से, मतलब कि ओबीसी और जनरल दोनों। लेकिन सम्राट चौधरी को जैसे ही मुख्यमंत्री बनाया जाता है, सम्राट चौधरी आते हैं ओबीसी कैटेगरी से। बीजेपी जनरल का वोट ली, लेकिन जनरल को कोई जो है नेतृत्व में नहीं लाया गया। लेकिन ये कहा जा रहा है कि जनरल को भी जो है उसी तरीके से इज्जत दिया जाएगा, मंत्री पद में जनरल की संख्या ज्यादा होगी। ये बातें निकलकर लगातार सामने आ रही हैं। लेकिन फिलहाल क्या, फिलहाल जो गुटबाजी देखने को मिल रही है, सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री हैं, उनको लेकर कई बातें चल रही है कि सम्राट चौधरी हैं तो नेता नाराज हैं।
देखिए अब नाराज रहिए चाहे खुश, एक बात हम आपको बताते आएंगे हम हैं। आपके बात पे। आप नाराज रहिए चाहे खुश, मुखिया वो हैं तो मुखिया आपको मानना पड़ेगा। देखिए अब रहा बात, मुखिया पर हम एक बात बताते हैं। अभी आप या हम दोनों मेहनत कर रहे हैं तो मेहनत का फल मीठा होता है ना जी सम्राट चौधरी जितना मेहनत किए हैं और जितना काम किए हैं तो उनको तो भाई मुख्यमंत्री बनना ही था, लेकिन कुछ लोग नाराज जो चल रहे हैं वो गलत नाराज चल रहे हैं। नाराजगी नहीं है, अरे सब मिलजुल के काम कीजिए, मिलजुल के काम कीजिएगा तो क्यों नहीं होगा। मुख्यमंत्री थोड़े कि 50 साल के रहता है, 5 साल के बाद फिर चेंज होगा। लेकिन मुख्यमंत्री जो बने हैं सम्राट चौधरी बहुत अच्छा काम किए हैं और ना ही हम यही चाहेंगे कि कोई नाराज हो, समझे। देखिए चाहने आपके नहीं चाहने से होगा नहीं, जो जी। पार्टी की फोरम है, जो पार्टी में लोग हैं, सबको एक उम्मीद होती है। जी लेकिन देखिए नाराज होने की बात नहीं है। बीजेपी सबसे पहले कई दिनों से मुख्यमंत्री बनाने को लगी हुई थी, लेकिन आज अगर मौका मिला है तो आप उसको नहीं भुनाइएगा तो जो हाथ से आ रहा है वो भी जी चला जाएगा। जी जो गुटबाजी कर रहे हैं लोग उनको भी समझना होगा कि सम्राट जी जो है नए मुख्यमंत्री बने हैं, पहली बार बीजेपी की तरफ से कोई मुख्यमंत्री बना है। जी तो अगर ये नहीं समझेंगे तो इनका पार्टी से जो अभी मुख्यमंत्री है, भाई पार्टी का मुख्यमंत्री भी जाएगा, फिर नीतीश जी इधर से उधर उनको जाने में जी, समय नहीं जी, लगता जी। है, तो समझना होगा। तो सम्राट चौधरी का मास्टर प्लान क्या है ये भी आपको समझना होगा। सम्राट चौधरी नीतीश दिल्ली गए, जी। मोदी और नितिन नवीन से मुलाकात हुई, गुटबाजी कम करने को लेकर सबसे ज्यादा जो है वहां चर्चाएं हुई जी। है। ये ये भी पार्टी तो में कैसे एकता बना के रखना होगा, जी। मंत्रिमंडल का विस्तार जो है उस पर भी चर्चा हुई है। सम्राट चौधरी आज मीटिंग भी कर जी। रहे हैं, शायद जब आप ये खबर देख रहे हो तो मीटिंग उस समय तक खत्म हो जाए जी। या मीटिंग जो है वो होने वाला है। जी। लेकिन सम्राट चौधरी का ये मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होना है क्योंकि उस मीटिंग से कई निर्णय लिए जाएंगे। जी। पार्टी की गुटबाजी जो है लगभग खत्म हो की जाएगी। जी। अब तो सम्राट चौधरी का चैप्टर हमने आपको बताया कि उनका मास्टर प्लान यही है कि गुटबाजी कम करे, युवाओं को मौका दे जी। और जो नेता बहुत ज्यादा परेशान है उनको कुछ पद दिया जाए, जी। और नहीं तो फिर गुटबाजी जो है वो देखने को मिलेगी। अब विजय सिन्हा सबसे ज्यादा सवालों के घेरे में है, उनके जी। लोग उनसे सवाल पूछ रहे हैं सम्राट चौधरी से जी। कि भाई हमारे नेता का आप सिक्योरिटी कम कर दिए, हमारे नेता उप मुख्यमंत्री से पूर्व उप मुख्यमंत्री हो गए और जी। साथ ही साथ कई सवालों के घेरे में है। जी। अब उनकी जब सुरक्षा कम की गई तभी सवाल पूछा जा रहा था लगातार। जी। जी। तो अब ऐसे में विजय सिन्हा और कहा जा रहा है कि मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलेगा, जी। तो इतना जल्दी सब कुछ नहीं होगा। जी। उनके फैसलों को बदल दिया गया, तो इसके वजह से कुछ गुटबाजी उधर देखने को भी मिल रही है। जी। अब नीतीश की बात अगर हम करें तो देखिए नीतीश कुमार का फैसला जो है वो टेंशन देता ही है, इसमें जी। कोई दो मत नहीं है। अपने बेटा का एंट्री कराएं लेकिन अपने बेटा को कोई पद नहीं दिए। जी। बताइए कोई पिता ऐसा जो 20 साल मुख्यमंत्री रहा हो, एक बार जब चाहे अपने बेटा को मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री जो चाहे तब बना ले। जी। और साथ खासकर नीतीश की जब चर्चा हो तो नीतीश तो उंगली रख देंगे कि हम मुकेश यादव से मुख्यमंत्री, तो अगला मुख्यमंत्री आप बन जाइएगा। अरे भाई तो नीतीश मुख्यमंत्री बन गए ना, अरे नीतीश कुमार बिहार के, भारत के और विश्व के पॉलिटिकल चाणक्य ऐसे ही थोड़ी उनको कहा जाता है। जी। इमरान खान, पाकिस्तान में बैठे जो लोग हैं वो नीतीश कुमार का तारीफ करते हैं जी। कि नीतीश जी नीतीश कुमार है, नीतीश जी। कुमार ने बिहार को बदला है, गढ़ा है। जी। तो नीतीश अपने बेटे को क्यों नहीं आगे बढ़ाते हैं? पहले एंट्री कराएं, ना कोई पद मिला, कहा जा रहा था उप मुख्यमंत्री बनेंगे, उप मुख्यमंत्रियों नहीं बने, तो उस पर भी सवाल था। अब एक और टेंशन हुआ, बोला जा रहा था चलिए हटाइए, उप मुख्यमंत्री नहीं तो क्या संगठन में जगह मिलेगा, जी। कोई पद मिलेगा, वहां भी टेंशन, वहां भी उनको कुछ नहीं मिला। अस्थिर रहिए ना, काहे आप टेंशन में हो? मिलेगा, काहे आप टेंशन में हो? मिलेगा, एकदम मिलेगा, तो चलिए टेंशन में मत एक रहिए। टेंशन आपको भी दे देते हैं हाँ। और दर्शकों को भी। हाँ। देखिए राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो है लिस्ट जारी हुई है, पदाधिकारियों की लिस्ट जारी हुई है, जिसमें संजय झा को फिर से कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, और साथ ही साथ दो लोगों की डिमोशन हुई है। आप सोच रहे होंगे आखिर वो कौन से दो लोग हैं जिनकी डिमोशन हुई है? आपको बता दें कि श्याम रजक और मनीष रंजन, इन दोनों की डिमोशन हुई है। साथ ही साथ जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे भगवान सिंह कुशवाहा, उनको भी हटा दिया गया है और उनकी जगह रमेश कुशवाहा को बनाया गया है। लेकिन भगवान सिंह कुशवाहा को तो मंत्री बनाया जाएगा, इसलिए उनको जो है हटाया गया है। लेकिन सवाल ये नहीं है कि हटाया गया है, सवाल ये है कि संजय झा तो वहीं रह गए, संजय झा अभी भी नेतृत्व करेंगे, लेकिन निशांत को क्या, नीतीश के जो अपने बेटे हैं उनको कुछ नहीं मिलेगा, या कोई बड़ा प्लान जो है वो निशांत का इंतजार कर रहा है? हम आपको क्या बोले, यात्रा पे निकलने वाले हम आपको क्या बोले जी, एकदम आप स्थिर से बैठ करके देखिए, बहुत कुछ मिलने वाला है। क्योंकि अब निशांत और नीतीश पिता पुत्र दोनों एक साथ बिहार यात्रा पर जा रहे हैं।
अभी रास्ता बहुत लंबा है, ठीक है, रास्ता चलते चलिए, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा, टेंशन मत लीजिए। तो चलिए देखना होगा कि क्या कुछ होता है। नीतीश कुमार के बेटे का फैसला, क्या नीतीश के बेटे जब राजनीति में आ गए हैं तो कोई पद मिलेगा? जी। फिलहाल तो अभी संगठन में भी कोई पद नहीं मिला, और जब बिहार सरकार में भी कोई पद नहीं मिला, और अब लगातार नीतीश भी सवालों के घेरे में है। नीतीश ने निर्णय कैसे बदला? तो आप सोचिए, जब ये कहा जा रहा था कि नीतीश के बेटे बनेंगे, संगठन में कुछ हुए लेकिन नहीं बने, तो नीतीश ने निर्णय अपना बदल ही दिया ना। अभी भी अपने बेटे को राजनीति में लाकर कोई पद नहीं दे रहे हैं। क्या कुछ होगा, देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। अपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।